अष्टवक्र गीता 14:4। जिस व्यक्ति का भीतर से सारा विचार संघर्ष मिट गया, जो बाहर से जैसे चाहे वैसे चलता फिरता है, वह दूसरों को पागल लगता है, पर उसकी अवस्था वही समझ सकता है जो खुद भीतर से उतना ही मौन, उतना ही मुक्त हो चुका है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण मौन हो जाते हो, दुनिया तुम्हें पागल कहना शुरू कर देती है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई नियम नहीं, कोई डर नहीं, ना कोई करना चाहिए और ना ही कोई नहीं करना चाहिए। तुम बस हो, जैसे हवा बहती है, पक्षी उड़ते हैं, पानी बहता है। तो क्या बोला जा रहा है पहले? जब भीतर कोई विचार नहीं बचता। मन दो चीजों से बना है, विचार और चैन। जब दोनों मिट गए तो भीतर केवल मौन रह जाता है, ना यह सही ना यह गलत, बस शुद्ध होना। ऐसा व्यक्ति किसी नियम से बना नहीं, क्योंकि उसने जीवन को ही गुरु बना लिया है। वह जैसे चाहे चलता है, कभी हंसता है, कभी मौन, कभी गाता है, कभी पूरी तरह निश्चल बैठा रहता है। लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें हर चीज का कारण चाहिए, पर मुक्त व्यक्ति कारणों से परे जीता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? वह पागल जैसा दिखता है दुनिया के हिसाब से, जो सोचता नहीं, जो प्रतिस्पर्धा नहीं करता, कंपैरिजन नहीं करता, जो के लिए लक्ष्य नहीं रखता, वह मूर्ख या पागल कहलाता है। पर अष्टवक्र कहते हैं पागल नहीं, वह परम बुद्ध है, क्योंकि उसने मन के सारे पागलपन छोड़ दिए हैं। ऐसी दशा वही समझ सकता है जो वैसा ही हुआ हो। अभी बुद्ध और कबीर एक दूसरे को समझ पाएंगे? आम इंसान उनकी मूर्ति बना लेगा। जिसने कहीं मौन का रस चखा नहीं, वह मौन को कैसे समझेगा? वह मौन को समझ नहीं सकता। जिसके भीतर शून्यता, जिसने अपनी भीतर की शून्यता को नहीं जाना, वह स्वतंत्रता को क्या समझेगा? तो केवल मौन ही मौन को पहचान सकता है, केवल प्रेम ही प्रेम को पहचानता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। बच्चों हंसते थे, पेड़ से बात करते थे, कभी नदी में नाचते थे, कभी मिट्टी पर लेट जाते। लोग बोले अरे ये तो पागल है। लेकिन एक बूढ़ा संत बोला, तुम्हें लगता है पागल है क्योंकि तुम खुद मन के पिंजरे में कह दो। जिसने आजादी को जी लिया हो, वह हम सबको कैदी बना देता है। उसका होना ही उस साधु का, तो दूसरे संत का क्या मतलब था कि उस साधु का होना ही तुम्हारे मुंह पे चपेड़ है, कि जो तुम खुशी के पीछे भागते हैं तो पूरी जिंदगी वो आनंद में है बिना कुछ पाए। तुम पूरी जिंदगी भागते भागते मर खप के लाश बन जाते हो। 60 साल जो मिले थे उसमें भी लाश रहे और अंत में भी लाश होना था, तो 60 साल बर्बाद किए तुमने। एक आजाद व्यक्ति का होना तुम्हारे अहंकार के मुंह पे चपेड़ जैसा होता है। ऐसा बोलने की बात, ऐसा समझाने की कोशिश हो रही है। जो सोच सोच कर थक गया, जो अब चुप हो जाता है, तब सबसे ज्यादा आजाद होता है। और जब कोई पूरी तरह आजाद होता है, दुनिया से पागल कहती है। लेकिन सत्य ईश्वर जो ही बोल लो, वो मुस्कुराता है। यहाँ विचार नहीं, वहां सत्य है। यहाँ नियम नहीं, वहां फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। यहाँ दूसरा नहीं, वही प्रेम है।